शुरू करते हैं पेरिनियल स्पेसेस और पेरिनियल पाउचेस। ठीक है, अब हमें पता है कि जनरली हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच को। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि इसकी इन्होंने डेफिनेशन गिवन है। द अरेंजमेंट ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया इन यूरोजेनिटल ट्रायंगल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर स्पेसेस, जो कि हमारे पास है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चों के जो हमारे पास यूरोजेनिटल रीजन था, यूरोजेनिटल ट्रायंगल था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास सुपरफिशियल और डीप फेशिया मौजूद थे। ठीक है, अब सुपरफिशियल और डीप फेशिया मौजूद होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस बन जाती हैं जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कह रहे हैं और डीप पेरिनियल पाउच कह रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच को। देखो, इट इज़ सिचुएटेड सुपरफिशियल टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन दैट इज़ बिटवीन द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एंड इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है ये कहाँ लाए करता है। ठीक है, ये लाए करता है सुपरफिशियल फेशिया के मेम्ब्रेनस लेयर के दरमियान। ठीक है, और इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम के दरमियान में ये लाए करता है। क्लियर। अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की बाउंड्रीज अगर आप देखो, ठीक है, तो इसकी मैंने स्टडी ग्रुप में एक इमेज भी भेजी थी। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, अच्छा, फीमेल सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एक है, इसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो, आप अगर आपको वो पिक्चर भी है याद तो इसके कंटेंट्स भी आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम जो मैंने ग्रुप में भेजी हुई है इसी को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज में देखो, अबव क्या हमारे पास मौजूद है, यूरोजेनिटल डायफ्राम मौजूद है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की बाउंड्रीज अबव जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे जी बिलो मौजूद है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। क्लियर। और बिहाइंड इट इज़ क्लोज्ड बाय फ्यूजन ऑफ अपर एंड लोअर जो है वॉल्स की फ्यूजन से जो है वो बिहाइंड ये मौजूद है। और लेटरली इट इज़ क्लोज्ड बाय अटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च। ठीक है, प्यूबिक आर्च के मार्जिन तक इनकी फ्यूजन जो है वो एक्सटेंड करती है। आगे की तरफ जो है ये क्या करता है, एक स्पेस है जो फ्रीली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस लाइंग बिटवीन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। क्लियर है। तो ये आपका था सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिचुएटेड कहाँ पे है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया और इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर जो है ये लाए करती है। बल्कि इसकी आप यूट्यूब से 3D वीडियोस भी देख सकते हो बच्चों, बहुत ही अच्छी 3D वीडियोस हैं। याद है जब हम MBBS में थे तो हम पेल्विस एंड पेरिनियम के लिए वीडियोस देखते थे, तो आप दोबारा से वही हैबिचुअल आप जो है हो जाएं और वापस वो वीडियो खोल सकते हैं, तो आपको सारी रिवीजन में हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो वो ये चीज़ है। तो इसकी बाउंड्रीज़ भी आप उसी 3D वीडियोस में से अगर देखते हैं तो फर्दर क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसको एक दो दफ़ा रीड कर लो और जो स्टडी ग्रुप में पिक्चर है उसको सामने रख के आप रीड करोगे तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऑफ क्लाइटोरिस, bulbospongiosis and ischiocavernosus muscle, superficial transverse perineal muscles, perineal branch of pudendal nerve and perineal body जो है ये फीमेल वाले सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर मेल में देखो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में क्या स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग रूट ऑफ द पेनिस, bulbospongiosis मसल, ischiocavernosus मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंडल नर्व एंड पेरिनियल बॉडी, ये लाए करते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ठीक है, अब आ जाओ जी डीप पेरिनियल पाउच। तो डीप पेरिनियल पाउच क्या है, डीप स्पेस ऑफ यूरोजेनिटल स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम के सुपीरियर और इंफीरियर फेशिया के दरमियान में हमारे पास एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, इसके कंटेंट्स देख लीजिए। वही है, फीमेल्स के अंदर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है, स्फिंक्टर वेजिनाए मसल है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, और बाकी हमारे पास आ जाती हैं वेसल्स। कौन सी? इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स। हमेशा याद रखो, इससे बेसिकली मुझे याद आ गया था कि ये तो डीप के स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि जो इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स हैं ये डीप पेरिनियल पाउच में लाया करते हैं, और यही आपका एमसीक्यू होता है। ठीक है, एमसीक्यू में स्ट्रक्चर्स मेंशनड होते हैं सारे सुपरफिशियल के, बाकी ये जो डीप प्यूडेंडल इंटरनल प्यूडेंडल नर्व है ये कहाँ लाई करती है? डीप पेरिनियल पाउच में। और अगला है डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, ये हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच ऑफ फीमेल के स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि मेल्स में देखते हैं तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा लाई करता है, स्फिंक्टर यूरिथ्राई, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स एंड देयर ब्रांचेस, और डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस। ये हमारे पास डीप स्ट्रक्चर्स हैं, डीप पेरिनियल पाउच के स्ट्रक्चर्स हैं मेल्स के अंदर। ये जो डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस है इसका एमसीक्यू बन के आता है अक्सर। ठीक है, ये भी याद कर लो। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेंगे आप लोग इसको भी। ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच के बेसिकली स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स वही मैक्सिमम